नमस्कार, पुण्य श्लोक भाई शो में आज दिखाते हैं कि देवी और युवराज खंडेराव एक साथ होते हैं और युवराज खंडेराव कहते हैं कि मैं तुम्हारा हमेशा ऐसे ही ख्याल रखूंगा, तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ अहिल्या। और देवी अहिल्या रोती हैं और मन ही मन कहती हैं, सोचती हैं कि मैं हमेशा आपसे ही प्यार करती रहूँगी, भले आप मेरी परवाह ना भी करें तो भी मेरे लिए आपसे बढ़ कर के कोई चीज़ मायने नहीं रखती। अब पार्वती ये सब चीज़ें देख रही होती हैं और द्वारकाबाई साहिब ने जो कहा था वही बातें वो याद कर रही होती हैं। वो कहती हैं कि अधिकार छीनने पड़ेंगे, दूसरी पत्नी दूसरी ही होती है, उसे कोई थाली में परोस कर चीज़ें नहीं देता। अब दिखाते हैं कि द्वारकाबाई साहिब बैठी होती हैं, गुन्नू जी साथ में होते हैं और दासी उनके साथ में होनी ही थी। अब बातें कर रहे होते हैं कि योजना काम नहीं कर रही है, अहिल्या अभी भी खंडेराव की प्राथमिकता बनी हुई है। गुन्नू जी कहते हैं कि देवी अहिल्या ने फिर से मतलब योजना काम कर रही थी, मगर देवी अहिल्या ने फिर से युवराज के दिल और दिमाग को नियंत्रण में कर लिया है। देवी अहिल्या जो कहती है, जो सोचती है, वही युवराज खंडेराव करते हैं। उनसे कहीं ज़्यादा भरोसा वो देवी अहिल्या पर ही करते हैं। फिर वो कहते हैं कोई बात नहीं, समय की आवश्यकता होती है, अब हमें अपनी योजना बदलनी होगी। खंडेराव अहिल्या के लिए चिंता करते हैं और उसे चिंतित रखना ही हमारा काम होगा। क्यों? क्योंकि वो देवी अहिल्या की देखभाल में लगे रहेंगे और मल्हार और सूबेदार जी अपने मिशन में, अपनी जो भी उनकी योजनाएं हैं उनमें व्यस्त रहेंगे। तो राजगद्दी संभालनी भी तो है किसी को, कोई ना कोई तो संभालेगा। देवी अहिल्या दरबार नहीं जा पाएंगी अपनी संतान के लिए, घर में रहेंगी, धीरे धीरे दरबार छूट जाएगा, पति छूट जाएगा और फिर सब खत्म हो जाएगा देवी अहिल्या के लिए। देवी अहिल्या हार जाएगी और युवराज खंडेराव भी देवी अहिल्या के बहाने दरबार में नहीं जाएंगे तो कोई तो होगा। और अब द्वारकाबाई साहिब और गुन्नू जी सोचते हैं कि जाहिर सी बात है, फिर तो गुन्नू जी ही गद्दी पर बैठेंगे, वही संभालेंगे काम। अब दिखाते हैं कि देवी अहिल्या मतलब सब लोग होते हैं और मंडप में कौन होता है, मंडप में होते हैं पार्वती और खंडेराव। दोनों की शादी रस्में जो है आरंभ हो चुकी होती है, मल्हार राव सुधार जी भी वहाँ पर होते हैं। अब आरती हो चुकी होती है, देवी अहिल्या आरती करती है रखमाबाई के कहने पर। हालांकि जो गौतमबाई सरकार है वो कहती है नहीं, आरती मैं ही करूँगी, तो वो कहती है नहीं कोई बात नहीं। देवी अहिल्या कहती है आरती मैं करूँगी, जब आपने द्वारकाबाई साहिब की थी या बाकी रानियों की थी, तो जो परंपरा चलती आ रही है उसका निर्वहन होगा ही होगा। अब देवी अहिल्या आरती करती हैं, पार्वती मुस्कुराती हैं और फिर घर के भीतर चली जाती हैं। मगर देवी अहिल्या युवराज और पार्वती वहाँ से जाने के बाद में अकेली जब एकांत पाती है तो उनके आंसू जो हैं छलक उठते हैं। मगर सूबेदार जी ये चीज़ देख लेते हैं और देवी अहिल्या को कहते हैं देखो अहिल्या, बहुत मुश्किल होता है, तुम ना जाने कैसे अपने आप को संभाल रही थी, युवराज से अपने आंसुओं को छुपा रही थी। मैंने भी ये सब किया है, दूसरी शादी मैंने भी की और मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को गुनहगार मानता रहा, नज़रें नहीं मिला पाता था गौतमा रानी से। क्यों? क्योंकि वो बहुत गुस्सा भी थी और नाराज़ भी थी। मगर तुम ना तो गुस्सा नज़र आती हो, ना ही नाराज़ नज़र आती हो। फिर देवी अहिल्या कहती है कि शिव शंभू ने जो भी उनकी झोली में डाला है उसे स्वीकार करती हैं देवी अहिल्या, और बस अब उसी को संवारना है, उसी को अच्छा बनाना है। सूबेदार जी आशीर्वाद देते हुए पूछते हैं कि तुम्हें इतनी हिम्मत, इतना धैर्य कहाँ से मिलता है, इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है अहिल्या? तो वो कहती हैं कि आपसे ही सीखा है मैंने बाबा साहेब, आपसे ही सीखा है। जिस तरीके से ये ज़िंदगी मतलब मुझे लगता है कि बिल्कुल जो आपसे मैंने सीखा, मैंने यही ध्यान में आई बातें कि युद्ध क्षेत्र जैसी ही है। जैसे वहाँ पर हार होगी कि जीत होगी नहीं मालूम होता, मगर आप अपना पूरा 100% वहाँ पर देते हैं, वही चीज़ यहाँ पर है। घर में भी या ज़िंदगी के हर पड़ाव में आपको एक युद्ध लड़ना होता है और अपना संपूर्ण जो है उस पर न्यौछावर करना होता है। जीत हो कि हार हो, सब प्रभु पर छोड़ देना है। हाँ, लग रहा है कि आज मैं हार गई हूँ, हार चुकी हूँ मैं, मगर फिर भी शिव शंभू ने जो दिया है उसे मैं स्वीकार करती हूँ और उसी को लेकर के अब आगे बढ़ूँगी। और अब दिखाते हैं युवराज खंडेराव अपने कक्ष में होते हैं और बहुत सारे दागिने उन्होंने भी पहन रखे होते हैं। तो गुनू जी उनकी मदद कर रहे होते हैं उसे उतारने में। फिर वो कहते हैं ये तो कोई सेवक में बुला लेता, आपने क्यों कष्ट किया? तो वो कहते हैं अरे तुम हमारी पत्नी के भाई हो, तो सारी दुनिया एक तरफ और हमारी पत्नी का भाई एक तरफ, करने दो, हमें अच्छा लगता है, तुम हमारे परिवार हो। फिर वो कहते हैं कि यार वक्त तो नहीं है ये बात करें, और फिर भी खंडेराव तुमसे कहना चाहूँगा कि हमारी जो योजना थी वो मुझे लग रहा है कि अधर में रह जाएगी। वो कहते अधर में क्यों रह जाएगी? वो कहते हैं बिल्कुल क्यों रह जाएगी, क्योंकि कैलाश ठीक है मान लिया गलत था, तूने उसे सज़ा दी, बहुत अच्छा किया, मगर फिर भी गुनू जी कहते हैं कि जो बाकी निवेशक हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हमें उन्हें विकास योजनाओं के लिए उपलब्ध जो प्रारंभिक धन दिखाना होगा, अन्यथा वे पीछे हट जाएंगे। शायद हमें इस योजना को रद्द ही करना पड़ेगा। गुनू जी कहते हैं कोई समाधान मिल तो नहीं रहा है। खंडेराव भी कहते हैं कि हाँ, मुझे भी इस समस्या का कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा है। फिर तभी तुको जी आ जाते हैं और कहते हैं कि खंडेराव आपके जीवन की हर समस्या का समाधान तो आपके पास है,
देवी अहिल्या। अब गुरु जी कहते हैं माफ़ कीजिएगा मगर इस समस्या की जड़ तो देवी अहिल्या ही है, ना तो वो कैलाश को सज़ा देती और ना ये सब होता। तब तुको जी कहते हैं कि कैलाश को सज़ा उनके अपने जो उन्होंने गलत कार्य किए उनकी वजह से मिली है, देवी अहिल्या तो अच्छा ही किया, प्रजाहित ही किया है। फिर युवराज कहते हैं हाँ बिल्कुल देवी अहिल्या ने सही किया है और आप सही कह रहे हैं कि देवी अहिल्या के पास में इसका जवाब ज़रूर होगा। फिर वो कहते हैं चलो तुम्हें देवी अहिल्या ने बुलाया है, कोई प्रशासनिक कार्य है। तब वो कहते हैं अच्छा लेकिन तुम्हारी खंडेराव तुम्हारे साथ सुहागरात है। तो खंडेराव कहते हैं नहीं, अहिल्या को हमसे मिलने के लिए कोई बहाने की या कोई काम की आवश्यकता नहीं है, वो जब चाहे हमसे मिल सकती है, हम जब चाहे उससे मिल सकते हैं। अब गुरु जी सोचते हैं क्या कहूँ, तो गुरु जी कहते हैं कोई बात नहीं, प्रशासनिक कार्य है तो कोई ज़रूरी काम ही होगा, जब इस वक्त तुम्हें बुलाया है मैं भी साथ चलता हूँ। तुको जी कहते हैं नहीं आप रहने दीजिए, वो युवराज से अकेले में ही मिलना चाहती है। अब तुको जी हालांकि साथ में जाते हैं मगर काट देते हैं कन्नी उसकी, एक तरफ कर देते हैं गुरु जी, और गुरु जी बेचारे सोचते रह जाते हैं अब क्या करें, कुछ तो करना होगा, ये भूत उतारना होगा देवी अहिल्या का। लेकिन तुको जी साथ में लेके जाते हैं युवराज खंडेराव को, और देवी अहिल्या कहाँ होती है, देवी अहिल्या उस कक्ष में होती हैं जहाँ देवी अहिल्या को पा करके चौंक जाते हैं युवराज खंडेराव। और पहले तो पूछते हैं तुमने अपनी मात्रा ली, पाँव की मालिश करवाई, वो कहती है मात्रा ले ली है, मालिश अभी करवाऊंगी पहले, क्योंकि सब ने आप लोगों को बहुत सारी भेंट दी है मगर मैंने अभी तक कुछ नहीं दिया। तो देवी अहिल्या पर्दा उठाती है थालों पे ऊपर से, और बहुत सारे दागिने वहाँ पर होते हैं, हीरे जवाहरात वहाँ पर होते हैं, कहते हैं ये मेरी तरफ से आपके लिए भेंट है। और फिर एक बक्सा उठाती हैं और कहती हैं ये, उसमें खूब सारा पैसा होता है, खूब मोहरें होती हैं, कहती है ये आपके लिए भेंट है और बहुत दिल से मैं दे रही हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। आपकी जो आगामी जो आपने योजना बना रखी है सीमा विस्तार की, उसके लिए धनराशि है, इसे तहे दिल से स्वीकार कीजिए, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में। मगर युवराज खंडेराव कहते हैं इतना सारा धन तुम्हारे पास आया कहाँ से अहिल्या? और देवी अहिल्या कहती है जहाँ से भी आया हो अच्छे तरीके से ही आया हो और आप अच्छे काम में इसे लगाएं, बस मैं यही चाहती हूँ। मगर युवराज कहते हैं नहीं बताओ ये कहाँ से आया, इतना धन तुम्हारे पास कहाँ से आया?